वीर बजरंग को समाप्त कर दिया, पिता को कारागार में भेज दिया। इस समय इस दृश्य को देख करके वसुदेव जी ने विचार किया कि इस समय मेरा क्रोध करना उचित नहीं है। इसलिए मन में विचार करके बोले मैं भी क्रोध करूंगा तो कोई लाभ नहीं है। इस समय नीति से काम लेना चाहिए। तब वसुदेव कहो जोरी, राजन सुनिए विवेक बोली। इस समय महाराज क्रोध में है। मेरे देखते देखते पूज्य पिताजी को जेल में बंद कर दिया। इस समय मेरा क्रोध करना उचित नहीं। हे महाराज युवराज, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है। बोलो। प्रथा देव की प्रतिमारो, जातो सुन सतु निवारो। महाराज, आप प्रथा में ही देवकी का बल क्यों करना चाहते हैं? वसुदेव जी, मेरी किसी भी क्रिया को व्यर्थ क्रिया नहीं कहना, ये मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। एक वाणी को सबने सुना है। महाराज, देवकी आपका शत्रु नहीं। देवकी की उधर से जो संतान है वही तो आपका काल है ना। लेकिन उस काल को जन्म देने वाली काली नागिन तो यही है ना। उसका भी मेरे शरीर में एक उपाय है महाराज। वो क्या? सब सुख जाके मोसो लीजिए और जीव दान तुम याको दीजिए। एक से लेकर के 8 संतान होंगी। उन 8 संतानों को मैं आपको ला करके दूंगा, लेकिन आप देवकी को जीव दान दे दीजिए। विश्वास नहीं होता। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं? कदाप नहीं। महाराज, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, पर हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। ये भाषा हम पुरुषों भाके चंद्र सूर्य साक्षी तरह के। महाराज, दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्र, इन दोनों को साक्षी करके आपको ये वचन देता हूँ, देवकी के 1 से लेकर के 8 संतान होंगी, मैं आपको ला करके दूंगा। चंद्र सूर्य को साक्षी मान करके तुमने हमें वचन दिया तो विश्वास हो गया जी। लेकिन वसुदेव, अब हमारी एक शर्त और भी है। वो क्या? जब तक देवकी के उधर से आप संतान उत्पन्न नहीं होती, तब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी, गले में टोंक, तुम्हें हमारी कारागार में बंद रहना होगा। स्वीकार है? स्वीकार है महाराज। धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात है फिर क्या बड़ी? धर्म के हाथिर कहूंगा मैं मुसीबत भी करी। 4 दिन का जीवन है, इसे बहुत लेने को खड़ी। धर्म के एक हाथों में पहनूंगा हथकड़ी। हथकड़ी पहना दीजिए। हथकड़ी बंदी बना लो।